एक छोटी सी कंपनी ने अमेरिका की दिग्गज कंपनी को मानो धूल चटा दी, उसकी असली जगह दिखा दी। एक ऐसा काम कर डाला जिसमें पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर उस कंपनी को देख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, एक छोटी सी कंपनी जिसका कोई वजूद नहीं था आज से 4 साल पहले तक। वजूद में जरूर आई थी लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं बन पाई थी। और एक कोने में, यही मैं कहूंगा कि एक कोने में वो थी, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन जब एक ठोकर लगी, ठोकर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि भारतीय प्रतिभा जिसने अपना लोहा, अपना डंका बजवाया था पूरे विश्व में, जब उस प्रतिभा का पलायन शुरू हुआ, उसको धकेला गया, उसको एक तरह से धक्के मारकर निकाला गया अमेरिका से, तब अपने वजूद को तलाशते हुए अपने संसाधनों से विकसित की गई कंपनी पर एक नजर पड़ी। और जब उसकी खासियतें देखी गई तो पूरे विश्व की आंखें चौंधिया गई। मैं एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहा हूं जिसने अपने वजूद को न केवल साबित किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि भारतीय प्रतिभा किसी भी किसी भी टेक्निक आधारित चीज को बना सकती है, चाहे वो अंतरिक्ष का मामला हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का मामला हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी यूएस की मल्टी जॉइंट कंपनियां हैं, वो सभी भारतीय प्रतिभा की मोहताज हैं। और जैसा कि डाटा बताता है कि 71% भारतीय वहां की कंपनियों में जॉब करते हैं। लेकिन पिछले दिनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ट्रंप साहब की नीतियां थी, वो स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत होकर, या आप कुछ भी कह लीजिए, कि भारत से कुछ खुन्नस निकालते हुए विशेष रूप से उन्होंने कुछ भारत की कंपनियों के ऊपर, भारत की वस्तुओं के ऊपर टैरिफ लगाया। और उसके बाद जो वो H1B वीजा जारी करते थे, उस पर भी सख्ती दिखानी शुरू की, जिसका परिणाम ये निकला कि ट्रम्प साहब ने $1 लाख का, एक तरह से कहें तो एक जुर्माना लगा दिया कि जो भी कंपनी भारत के किसी इंजीनियर को हायर करती है तो उसे $1 लाख का शुल्क देना पड़ेगा। अब आप इसे शुल्क कह लीजिए, फीस कह लीजिए, जुर्माना कह लीजिए, वो आपकी अपनी समझ है। तो दोस्तों, इसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में जो भारत के विद्यार्थी थे, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ना चाहते थे या वहाँ जॉब करना चाहते थे, उनके प्रयासों को धक्का लगा। क्योंकि ट्रम्प साहब का तो यही कहना था कि नेशन फर्स्ट, जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, वो जो कंपनियां वहां पर अपने ऑफिस खोलकर बैठी हुई हैं, क्योंकि भारत से जो विद्यार्थी जाते थे, जो स्टूडेंट जाते थे, वो उन्हें सस्ते पड़ते थे। तो जाहिर सी बात है, वो ज्यादातर भारतीयों को प्रेफरेंस देते थे। लेकिन ट्रम्प सरकार को ये भी मंजूर नहीं था। उन्होंने ये कहा कि आप पहले यूएस के नागरिकों को तरजीह दीजिए, उसके बाद अगर जगह बचती है तो भारतीयों को लाइए। दोस्तों, इसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में जॉब्स से निकाले जाने लगे भारतीय, और भारतीयों के अमेरिका में बसने पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। और इसकी चपेट में सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत बड़ी कंपनियां, वो भी उन्हें संसाधनों की कमी की वजह से फायर करना पड़ा अपने प्रतिभाशाली इंजीनियर्स को। दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए, इसमें ट्रम्प की कोई गलती नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी नेशन की बात करता है तो इसमें गलत नहीं कहा जा सकता। मैं इसे गलत भी नहीं कह रहा। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि भारत ने, भारत का देखिए विश्वास नहीं था। अब चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, ये लोग क्या करते थे, यहाँ के जो आईआईटी के जो बिल्कुल क्रीम थी, जो 1% विद्यार्थी थे, वो वहाँ जाते थे, नौकरी करते थे, अच्छे पैकेज उठाते थे और देश की तरक्की में योगदान करते थे। देश की तरक्की में इसलिए योगदान होता था कि
जो वो पैसा यहाँ का भेजते थे तो यहाँ के परिवार उनके खुशहाल होते थे। अब जब यहाँ पैसा डॉलर के रूप में आएगा तो देखिए खुशहाली भी आएगी, तरक्की भी आएगी। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जो यूएस की जॉइंट जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने अपना परचम फैला दिया और पूरे विश्व में इस तरह से फैली कि मानो एक एकाधिकार स्थापित कर लिया। आप जानते हैं यूट्यूब को, फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को। क्या हुआ? क्रोम का जो सर्च इंजन है उसके बारे में भी आप जानते होंगे। आज भारत में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर ये सब बंद हो गए तो उनका क्या होगा। क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया इस समय एक ऐसी जरूरत बन गए हैं आपकी कि अगर आपसे ये छीन लिया जाए तो आपको ये लगेगा कि आप इतने बड़े देश में लावारिस हो गए। लेकिन इसमें देखिए एक आशा की किरण निकली। जोहो नाम की कंपनी एक ऐसी प्रकाश में आई जिसने इसके वर्चस्व को लगभग तोड़ के रख दिया, माइक्रोसॉफ्ट के वर्चस्व को। श्रीधर वेम्बू नाम के व्यक्ति ने जब ये देखा कि भारत का डाटा सुरक्षित हाथों में नहीं है, विदेशी ऐप के खतरे कितने हैं, तो उन्होंने 2020 के अंत में, या ये कह लीजिए कि 2021 के शुरू में, एक कंपनी की स्थापना की जिसने इन सभी दिक्कतों का हल पेश किया। लेकिन यहाँ इस देश की परंपरा आप जानते हैं कि जब तक उसका किसी भी चीज का प्रमोशन ना हो तो उसकी कोई कदर ही नहीं होती। जब अमेरिका का डंडा पड़ा तो आज इनको खूबियां नजर आई। जो भारत सरकार के मंत्री थे, जब उन्होंने संकल्प किया कि देखिए हमें स्वदेशी को अपनाना है और जो भारतीय ऐप है इसको अपनाना है। और दोस्तों आप हैरान होंगे कि जो इसकी रेटिंग है, जो व्हाट्सएप का जो सब्स्टिट्यूट है आराटाई, इसकी रेटिंग 4.8 की है, व्हाट्सएप की रेटिंग 4.2 की है। और सबसे बड़ी बात कि भारत को तो छोड़िए, विश्व के कई देशों ने इसको अपनाया है और संतुष्ट हुए हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि चाइना जैसी कंट्री ने, जो कि अमेरिका की कंपनियों को अपने यहाँ आने ही नहीं देता, उसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया के तमाम ऐप्स हैं, अपने यहाँ कदम नहीं रखने देता। आप हैरान होंगे लेकिन ये सत्य बात है। ना आप चाइना में देख लीजिए, ना वहाँ फेसबुक चलता है, ना व्हाट्सएप चलता है, ना यूट्यूब चलता है। उनके अपने ऐप्स हैं वो चलते हैं। लेकिन उस चाइना ने जोहो को अपने यहाँ आने की इजाजत दी, क्योंकि जोहो ने उसे एक ऐसा सोल्यूशन प्रदान किया जिसमें डाटा की सेफ्टी वहीं रहेगी। क्योंकि इनके डाटा सेंटर जो भी हैं वो उसी देश में रहते हैं, सर्वर उसी देश में रहता है। तो जब एक विश्वास उसने पैदा किया तो सभी देश लपक कर उसे ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सभी सुविधाएं आम आम जो कस्टमर है उसके लिए फ्री है, कोई ऐड नहीं चलता इसमें। सबसे बड़ी बात, कोई इन्होंने निवेश आकर्षित नहीं किया, विदेशी निवेश को ना, शेयर मार्केट को ना। तो इससे आप सोच सकते हैं कि जो ये करना चाहते हैं अपने दम पर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में ये कंपनी स्थापित होती है और अपना परचम पूरे विश्व में लहराती है। दोस्तों आप हैरान होंगे कि जो जो गांव के नवयुवक थे उनको ट्रेंड करके, कोडिंग सिखाकर इस कंपनी के काम में लगाया गया। आज वही नवयुवक गांव की परिवेश से निकलकर इस कंपनी को चला रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि देखिए, आप भी जानते हैं कि देश में जो शैक्षिक संस्थाएं हैं जिसमें आईआईटी, आईआईएम इनका नाम है, आपको भी पता है कि इनके पास आउट जो निकलते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, और पास आउट निकलते कितने हैं और सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है। तो जिसकी कोचिंग के लिए भी लाखों रुपए उन्हें हर साल खर्च करने पड़ते हैं। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों को धता बताते हुए, और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कहता कि इनके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं होती है, विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा होती है वो इन इंस्टीट्यूट से निकलती है। लेकिन हुआ क्या, आप आईआईटी से निकले, आईआईएम से निकले, टीसीएस में आपने जॉब किया, इन्फोसिस में जॉब किया, तो ये कंपनियां
सॉफ्टवेयर बनाती नहीं है। जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती हैं उनके लिए ये कंपनियां काम करती हैं, और यूएस में भी यही हो रहा है, उनके लिए ये लोग काम करते हैं। और जब ट्रम्प साहब ने जुर्माना और लगा दिया कि अगर आपको यूएस में काम करना है तो आपको $1 लाख खर्च करने ही पड़ेंगे। अब आप खुद सोच लीजिए, इतने साल हो गए इन्हें काम करते हुए, लेकिन कभी के इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि जो सॉफ्टवेयर अमेरिकी कंपनियां बना रही हैं वो हम भी बना सकते हैं। लेकिन एक छोटे से सच्चे से देशभक्त ने, देशभक्त तो मैं कहूंगा, गर्व से कहूंगा, ये श्रीधर वेम्बू नामक व्यक्ति ने ये कर दिखाया। आज देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल्कुल हिले हुए हैं, ट्रम्प साहब पूरे हिले हुए हैं। देश गर्वित है, देश आशान्वित है, और देश बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि उसे एक ऐसा लगता है कि गर्व की जो अनुभूति है वो आ रही है। और जो कॉरपोरेशन ने जो शानदार ऐप बनाई है, चाहे वो व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट, इसका नाम अराटाई के नाम से है। अराटाई एक चैट का शब्द है, अगर इसका आप हिंदी में अनुवाद करें तो बातचीत करने को अराटाई तमिल में कहा जाता है। तो देखिए धमक तो इसने फैला दी है। एक दिन में इसका 100% का जो डाउनलोड का इसका आंकड़ा है वो आ रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं पिछले 5 दिन के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना तेजी से बढ़ती है ऐप है। और इसके अलावा इसमें कुछ अलग से फीचर दिए गए हैं जो इसको और भी ज्यादा सरल बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं, देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका डाटा भी सेफ रहता है, क्योंकि इसका सर्वर भी भारत में है, डाटा सेंटर भी भारत में है। ऐप इसमें दिए नहीं जाते, इसलिए आपको आपके डाटा का वो कोई इस्तेमाल नहीं करते। आपकी और आपके जो जिससे आप बात कर रहे हैं उन दोनों की बातचीत के अलावा अराटाई के जो अपने सर्विस, जो इनके अपने सर्वर हैं उसमें भी कोई आपका डाटा रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये तो देखिए शुरुआती खूबियां हैं। देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये अलग भी इस तरह के सब्स्टिट्यूट सॉफ्टवेयर मार्केट में उतारेंगे। फिलहाल इन्होंने यूट्यूब की टक्कर का, फेसबुक के लिए ट्विटर की टक्कर का, व्हाट्सएप का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कितने तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। और लोकप्रिय सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, चाइना में भी हो रहा है। तो देखते रहिए इसकी यात्रा कैसे लगती है, लेकिन एक अपने भारतीय होने का आप गर्व जरूर कीजिए। चलिए, आपको अराटाई के बारे में क्या कहना है अपने कमेंट्स के माध्यम से आप कह सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी पर, तब तक के लिए नमस्कार।